पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने हथियारों की दुनिया में अच्छी खासी पहचान बना ली थी। पहले लोग चीन को सिर्फ एक ऐसा देश मानते थे जो दूसरों की तकनीक की नकल करता था और उसके बनाए हथियारों को तीसरे दर्जे का माना जाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। चीन ने काफी मेहनत की और अपनी रक्षा तकनीक में जबरदस्त सुधार किया। चीन ने एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें विकसित की जो बनाना बेहद मुश्किल होता है। PL सीरीज की ये मिसाइलें काफी एडवांस मानी जाती हैं। इसके अलावा चीन ने HQ सीरीज के डिफेंस सिस्टम भी बनाए जो सीधे अमेरिका के पेट्रियट और थार्ड सिस्टम और रूस के S-400 जैसे सिस्टमों को चुनौती देते हैं। इतना ही नहीं, चीन ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भी हाथ आजमाया और कुछ हद तक इसमें सफलता भी हासिल की। दुनिया की नजरों में अब चीन की डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर नजरिया बदलने लगा था। जिस नाम को पहले सिर्फ सस्ती कॉपी कहा जाता था, वो अब टेक्नोलॉजिकल पावर माना जाने लगा था। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने चीन की बनाई इस छवि को एक बार फिर झटका दे दिया। वो मोड़ था पाकिस्तान। कहते हैं अगर पाकिस्तान जैसा दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। बीती रात पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। करीब 15 मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए, लेकिन भारत का S-400 और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सभी हमलों को हवा में ही रोक लिया। एक भी हमला अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। फिर जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान संभल ही नहीं पाया। भारत का जवाब इतना जबरदस्त था कि रावलपिंडी से लेकर लाहौर और कराची तक हर जगह हलचल मच गई। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि चीन का जो सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 भी पाकिस्तान को दिया गया था, उसे भारत के एक छोटे से ड्रोन ने खत्म कर दिया। करोड़ों की कीमत वाला सिस्टम एक छोटे से हमले को नहीं रोक पाया। इस वक्त लाहौर पूरी तरह से असुरक्षित पड़ा है। भारत अगर चाहे तो जब चाहे हमला कर सकता है, क्योंकि वहाँ अब कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा। चीन के बनाए हथियारों की साख एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। भारत ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, उसने पाकिस्तान की तैयारियों और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी सच्चाई उजागर कर दी है। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान का हर बड़ा शहर खुला पड़ा है। भारत जहां चाहे जैसे चाहे अटैक कर सकता है और पाकिस्तान के पास उसे रोकने की कोई ताकत नहीं बची। पाकिस्तानी जनता खुद अब सवाल पूछ रही है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर अपनी ही सरकार और सेना को लताड़ रहे हैं। उनका गुस्सा जायज भी है। सवाल ये नहीं है कि भारत ने हमला क्यों किया। असली सवाल ये है कि भारत के ड्रोन पाकिस्तान की जमीन में इतनी आसानी से घुस कैसे आए और क्यों कोई उन्हें रोक नहीं पाया। पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो करोड़ों डॉलर के हथियार खरीद सकें। लेकिन इसके बावजूद सेना ने जनता के पैसे लूटकर चीन से हाई एंड हथियार खरीदे। जब ये HQ-9B जैसे डिफेंस सिस्टम आए तो लोगों को बड़े बड़े दावे दिखाए गए। चार्ट और एनिमेशन के जरिए कहा गया कि ये सिस्टम इतना ताकतवर है कि भारत से एक पक्षी भी पाकिस्तान में आएगा तो उसे पता चल जाएगा। लेकिन हकीकत में एक भी भारतीय मिसाइल वो नहीं रोक पाए। कल रात भारत ने 26 मिसाइलें फायर की और एक भी मिसाइल को पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। भारत ने ड्रोन अटैक शुरू किए और पूरे दिन जहां मर्जी आई वहां हमला किया। रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम जो सेना मुख्यालय के पास है, लाहौर, कराची और बाकी शहर सब निशाने पर रहे। पाकिस्तान अब हाई अलर्ट पर है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा। भारत के ड्रोन आराम से अंदर घुस रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तानी नागरिक पूछ रहे हैं कि जिस सुरक्षा घेराबंदी की बात की गई थी वो कहाँ है। करोड़ों डॉलर खर्च करके जो सिस्टम खरीदा गया था वो सिर्फ दिखावे का निकला। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर चीन की छवि पर पड़ा है। हाल के वर्षों में चीन ने अपने हथियारों की इज्जत दोबारा कमाई थी, लेकिन अब पाकिस्तान में उनके बनाए सिस्टम की नाकामी ने पूरी दुनिया में सवाल खड़े कर दिए हैं। एक छोटे ड्रोन ने चीन की अरबों डॉलर की डिफेंस टेक्नोलॉजी की पोल खोल दी है। अब चीन को फिर से जवाब देना होगा। दुनिया को नहीं, बल्कि उन देशों को जो उसके बनाए हथियारों पर भरोसा कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है कि जिन देशों ने चीन से हथियार खरीदे हैं वो अब उन सौदों को लेकर गंभीरता से सोचने लगे हैं। खासकर HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम की जो हालत पाकिस्तान में हुई है, उसके बाद तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में कई देश चीन को ऑर्डर कैंसिल करने की सूचना दे सकते हैं। कुछ देश तो शायद अपने पैसे वापस भी मांगे। चीन की डिफेंस इंडस्ट्री जिसने हाल ही में थोड़ी इज्जत कमाई थी, अब जबरदस्त झटका झेलने जा रही है। बीते 24 घंटे चीन के लिए इतने शर्मनाक साबित हुए हैं कि आने वाले कई सालों तक उसकी साख दोबारा बन पाना मुश्किल लग रहा है। और इस बार तो हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि चीन अपनी ही बनाई चीजों से दूरी बना लेगा। बहुत मुमकिन है कि अब चीन दुनिया के सामने आकर कहे कि पाकिस्तान ने उसके हथियारों को इस्तेमाल ही नहीं किया, या फिर ये कहे कि उन्हें इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी। यानी साफ पल्ला झाड़ लेगा। पाकिस्तान चाहे जितना दावा करता रहे कि उसने चीन के हथियारों से अपनी रक्षा करने की कोशिश की, चीन उसे अकेला छोड़ देगा। ये सब होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह की सोच पाकिस्तान की रही है वैसा ही उसका साथ देने वाला देश भी मिला है। मतलब जैसा देश वैसा उसका यार। पाकिस्तान ने धोखे, झूठ
और दिखावे पर अपनी नींव रखी है और चीन ने भी यही रास्ता अपनाया है। ऐसे में जब वक्त आता है सच्चाई का सामना करने का, तो दोनों एक दूसरे को ही छोड़ देते हैं। असल में ये तो बस शुरुआत है। आने वाला वक्त चीन के हथियारों की असली परीक्षा का होगा और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना एक और कोशिश कर सकती है कुछ करने की, क्योंकि जनता का गुस्सा सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन नतीजा वही होगा जो कल हुआ। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा और भारत फिर से उसे जोरदार जवाब देगा। हर बार की तरह इस बार भी चीनी हथियार बुरी तरह फेल होंगे और एक एक करके सबकी असलियत दुनिया के सामने आएगी। इसलिए अब हर अपडेट पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ भारत पाकिस्तान की नहीं बल्कि सच्चाई और दिखावे की भी बन गई है।